नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर एकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड के क्या क्या फायदे हैं और म्यूचुअल फंड हमें क्यों करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड का मतलब सिंपल सा ये है कि हम मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करके इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक बिगिनर जिसको मार्केट का कोई भी आइडिया नहीं है, जो मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, अगर वो भी चाहे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू एक अच्छा रिटर्न मार्केट से कमा सकता है। जनरली जो बिगिनर्स होते हैं, मैं हम या कोई भी मार्केट इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उनको यही सजेशन देता है कि अगर आप मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप शुरू में इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है और जो मार्केट इन्वेस्टमेंट है और जो उसके बेनिफिट्स हैं वो सारे ही काफी अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट के अंदर कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। तो देखिए, मार्केट के अंदर इक्विटीज के अंदर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स अवेलेबल हैं। अब ये जो मैंने आपको फंड्स बताए, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के फंड्स हैं और इन कैटेगरीज के अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं लार्ज कैप फंड्स की, तो लार्ज कैप फंड्स के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनियां जिन्हें हम जानते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, वह कंपनियों लार्ज कैप के अंदर आती हैं। और उसी तरीके से अगर मैं मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करूं, तो जिनका मार्केट साइज जो है एक मीडियोकर साइज की कंपनियां हैं, वो मिड कैप के अंदर, और जिनका मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो काफी कम है, वो स्मॉल कैप के अंदर आती हैं। अब देखिए, रिटर्न वाइज भी चेंज इसी तरीके से होता है। स्मॉल कैप में अगर आप पैसा लगाते हैं, इसका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी, तो वहां पे आपके रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं मुकाबले लार्ज कैप कंपनीज के। अब ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं उसमें जो पैसा लग रहा है वो उन कंपनीज में लग रहा है जो इनिशियल स्टेजेस में अपने बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इनिशियल स्टेजेस में अपने आप को ग्रो कर रही होती है, उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बशर्ते जो कंपनियां पहले से एस्टेब्लिश्ड है। तो यहां पे आपके रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालने के दो तरीके हैं। एक है लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा है एसआईपी। लमसम इन्वेस्टमेंट तो आप सभी को पता है कि हम एक बार में ही जो भी हमारे पास कैपिटल है वो हम मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी एक इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड में बाय इंडिविजुअल चॉइस या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की रिकमेंडेशन। वहीं पे एसआईपी का मतलब ये होता है कि हम हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है किसी एक फंड में डाल रहे हैं और धीरे 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 वो पैसा जो है एक कॉर्पस की तरह मेरे फंड में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब इसका एडवांटेज क्या है? देखिए, लमसम के भी अपने एडवांटेज है। अगर आपका जो फंड है अच्छा परफॉर्म कर देता है आने वाले सालों में, तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न जो है मिल जाता है आपके लमसम इन्वेस्टमेंट पे भी। लेकिन मान के चलिए कि कभी ऐसा होता है कि आपने आज कोई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला और 6 महीने बाद वो म्यूचुअल फंड या वो मार्केट के अंदर कुछ ऐसी अनस्टेबिलिटी आ गई जिसके कारण मार्केट में क्रैश आया, मार्केट डाउन हो गया, तो जो ग्रोथ आपको उन 6 महीनों में मिली है वो ग्रोथ हो सकता है एक ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उसी ड्यूरेशन के अंदर नीचे भी आ जाए। लेकिन जब आप एसआईपी करते हैं तो आपके पास एडवांटेज ये होता है कि जब आज अगर आपने एसआईपी शुरू की तो हो सकता है जिस भाव पे मार्केट था, जिस प्राइस पे उसकी एनएवी थी, मान के चलिए उसका एनएवी प्राइस है 40 रुपीज, एक एग्जांपल के मैं आपको बता रहा हूं, तो आज आप 40 रुपीज के हिसाब से उस एनएवी के लिए पे कर रहे हैं। लेकिन मान के चलिए कि 6 महीने बाद ऐसी कोई सिचुएशन होती है, मार्केट क्रैश हो जाता है और उसकी एनएवी घट के 28, 29 आ जाती है, तो आप जो एसआईपी दोगे आप उसमें 28 रुपीज की एनएवी के लिए दोगे। तो जो आपको एनएवी अलॉटमेंट होगा, जो आपका एनएवी अलॉटमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहां पे आपको एक अच्छी खासी यूनिट प्राइस जिसे हम कहते हैं, वो यूनिट प्राइस आपको बड़ी मिल जाएगी। आपको यूनिट प्राइस सस्ता होगा तो आपके पास जो एनएवी होगा वो बड़ा मिलेगा। तो यहां पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। तो शेयर अलॉटमेंट की अगर इसे इस एग्जांपल के लिए समझे तो शेयर अलॉटमेंट ज्यादा हो गया, तो जब दोबारा वो शेयर, ये जो म्यूचुअल फंड है आपका परफॉर्म करेगा तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पे हम किस तरीके से जितनी अर्ली हम अपनी एसआईपी प्लान करेंगे उतना बड़ा हम रिटर्न ले सकते हैं। देखिए, मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप
जो इनिशियल स्टेजेस में जॉब स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग एसआईपी बिल्कुल करें। लॉन्ग टर्म में 20 से 25 साल के अंदर अंदर वो बहुत बढ़िया कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों को भी रिकमेंडेशंस दूंगा कि मार्केट के अंदर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जो पैसा डाल रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, और उसके बाद आपके पैसे को कहीं ना कहीं निवेश कर रहा है, और आप सिर्फ और सिर्फ उसका प्रॉफिट का लुत्फ उठाने वाले हैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के अंदर। तो कभी भी आप अपनी एसआईपी शुरू करते हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए ही प्लान करिए। मिनिमम टेन्योर आपका होना चाहिए 5 साल, और मैक्सिमम टेन्योर जितनी आपकी इच्छा है 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने भी टेन्योर के लिए आप कर सकते हैं वो टेन्योर के लिए करें। जितना, अगर आप छोटे अमाउंट से प्लान कर रहे हैं तो आप टेन्योर बड़ा प्लान करिए। अगर आप बड़े अमाउंट से प्लान कर रहे हैं तो छोटे टेन्योर में भी एक अच्छा रिटर्न आप आराम से ले सकते हैं। यही म्यूचुअल फंड की खासियत है और यही म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।